जय श्री कृष्ण। आप सभी को इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये जो 3.2 का चैप्टर है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले जो हेडिंग दी गई है उसको पढ़ लीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हमें इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे वो जान लीजिए। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो जैसे कि यहाँ पर है x + y = 14 और x - y = 4। तो इसको क्या कर लेना है, आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है और इसको अपना जो है इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है। समझ गए? अब क्या करना है, अब इसमें से आपको देखना है इन दोनों में से किसी से के हेल्प से आप x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे मुझे x की वैल्यू निकालना है, क्या मैं इससे निकाल सकता हूँ? तो हाँ, निकाल सकते हैं। y को उधर ले जाएंगे तो 14 - y हो जाएगा। क्या इससे x की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। इससे x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y को उस साइड ले जाएंगे। क्या करेंगे? y को उस साइड ले जाएंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि x की वैल्यू आपको किसके थ्रू निकालनी है। तो जैसे देखिए, इसमें x की वैल्यू निकालना इसकी अपेक्षा ज़्यादा आसान है, तो हम इससे ही निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिख देंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में ये x - y = 4 था ना, इसी को हम लिख सकते हैं x = 4 + y। और ये जो हो जाएगा ये अपना तीसरा इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ऐसे करके आप इक्वेशन बनाते जाओगे और वैल्यू आपका निकलता जाएगा ईजिली, बहुत ही ईजिली निकलता जाएगा। अब ये जो आपका इक्वेशन नंबर 3 है, अब इस इक्वेशन नंबर 3 को, चूँकि इस इक्वेशन नंबर 3 जो निकला है आपका, इसमें हमने क्या किया है, x की वैल्यू निकाली है इक्वेशन नंबर 2 से। तो अब इसको हमें पुट करना है, x की वैल्यू को हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, नहीं 1 में, क्योंकि 2 से तो आपने निकाला है वैल्यू, तो आप पुट करोगे 1 में। तो आपको क्या कर लेना है, लिखना है पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 3 को हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन 3 है ये, ठीक है। इक्वेशन 3 में हमें x की वैल्यू मिल रहा है। इक्वेशन 1 क्या है, x + y = 14 है। तो x + y = 14 पहले लिख लेते हैं, + y = 14, यानी कि x की जगह पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का जो 3 का जो x की वैल्यू आई है वो पुट करेंगे। हाँ, लिख देना है आपको पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू लिखना है 4, यानी x की वैल्यू की जगह पर हम 4 + y लिखेंगे। 4 + y = 14 लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर देखना है कि y और y को ऐड करेंगे, ये क्या है, 1y है और ये भी 1y है। वो दोनों y को आपस में ऐड करेंगे तो 2y हो जाएगा। और ये 4 उस साइड जाएगा तो 14 में से 4 जाएगा, 14 - 4 यानी कि 2y = हम लिख सकते हैं 10। और यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान है। y = जो निकल जाएगा 10/2 यानी कि 5। तो हम लिख सकते हैं y = हमें कितना मिला है, 5 मिला है। y = हमारा 5 मिला। अब ये जो y = आपको 5 मिला है, इसे किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 में आपका x की वैल्यू आ जाएगा। जैसे y = 5 निकला है ना, इसे आपका मन है इक्वेशन 1 में पुट करने का, तो हम पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x + y = 14। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x + y = 14। और y का वैल्यू आपके पास क्या निकल गया है, 5 निकल गया है, = 14 लिख लेते हैं। 5 उस साइड जाएगा तो घट जाएगा, x = 14 - 5। 14 में से 5 जाता है तो आप जानते हैं x = क्या बच जाएगा आपके पास, 9। ये जो x की वैल्यू आएगी और ये जो y की वैल्यू आपकी आएगी, दोनों को बॉक्स में बंद कर देना ताकि टीचर को चेक करना टीचर के लिए आसान हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो है आपके पास वो कुछ इस तरीके से है, s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। ठीक है, आपको क्या कर लेना है, सिंपल इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा ये। कोई दिक्कत नहीं। अब जब ऐसा कुछ है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसमें हमें बस एक चीज़ ध्यान रखना है, ये आपने कर लिया ना, तो उसके बाद आपको एक चीज़ जो ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो ये रखना है कि इसमें से ही हमें क्या चाहिए, किसी की वैल्यू निकालना है। अब देखिए, ये s - t = 3 है और ये s/3 + t/2 = 6 है। इसमें से s या t की वैल्यू निकालना आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन इसमें से निकालना आपके लिए
आसान हो सकता है। अगर s की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो माइनस टी को उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस टी हो जाएगा। अगर t की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो s उस साइड चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, फिर माइनस कॉमन लेना होगा और मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा t की वैल्यू निकालना, क्योंकि माइनस में है। s की वैल्यू, s चूँकि प्लस में है, इसकी वैल्यू आसानी से निकल सकता है, इसीलिए हम निकाल सकते हैं। तो अब लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में क्या था, s माइनस टी इजकल टू 3 था आपके पास। आपको पता है s की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, s इजकल टू 3 प्लस टी कर सकते हैं। तो s इजकल टू जो अपना निकल जाएगा 3 प्लस टी निकल जाएगा और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर, ये 2 है, 2 ऐसे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 3। समझ गए। अब इक्वेशन नंबर 3 को क्या करना है, किसी में पुट करना है। चूँकि इस इक्वेशन नंबर 3 का जो वैल्यू निकालने हैं आप इक्वेशन 1 से निकालने हैं, तो पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो हम लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन, पुट करना है इक्वेशन 3 को इन इक्वेशन 2 में, ठीक है, इक्वेशन 2 में। तो काम हो जाएगा उससे, s का वैल्यू इसमें पुट कर देना है। तो 3 प्लस टी है ना, आपको सिंपल क्या कर लेना है यहाँ पर 3 प्लस टी बाई 3, s की वैल्यू जो पुट करोगे, सो s की जगह पर 3 प्लस टी लिख देना है आपको सिंपल। ये जो था ना इक्वेशन, इसमें 3 प्लस टी बाई 3 था तो रख लेते हैं। अब यहाँ पर t बाय 2 है तो ये रख लेते हैं। इक्वल टू क्या है अपने पास, 6 है। आप जानते हैं 3 2 का एलसीएम कितना होता है, 3 2 का एलसीएम होता है 6। तो यहाँ पर 3 2 जा, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और 2t हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 3 जा 6 तो यहाँ पर 3t हो जाएगा, इक्वल टू 6 हो गया। अब यहाँ जो है इस 6, ये 6 डिवाइड में ना तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या सिंपल मेथड से समझे कि ये डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2t को और 3t को आपस में ऐड करेंगे तो 6 प्लस 5t हो जाएगा, इक्वल टू ये 6 है, ठीक है, 6 का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 36। अब 36 अगर हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए 6 प्लस एस टी इक्वल टू 6 प्लस 5t है, 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। 6 उस साइड घट जाएगा जाके तो 5t इक्वल टू आपके पास 36 में से 6 गया तो 30 बच जाएगा। हाँ, 5t इक्वल टू जो निकलेगा, सॉरी t इक्वल टू जो आपके पास निकलेगा 30/5, यानी कि 5 6 जा 30। तो t की वैल्यू जो आपके पास निकलेगी वो 6 निकलेगी। अब ये जो t की वैल्यू 6 निकली है, इसे आप कहीं किसी भी इक्वेशन में रख लो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, किसी में भी रख लो तो आपका वैल्यू मिल जाएगा। जैसे पिछली बार इक्वेशन 1 में रखा था तो इस बार इक्वेशन 3 में रख लेते हैं। तो हम रख लेते हैं इक्वेशन 3 में। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ कि ये y की वैल्यू 5 हमने निकाल लिया था, तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, x प्लस वाई इक्वल टू 14 जो था इक्वेशन नंबर 1 था अपना, क्या था, इक्वेशन नंबर 1 था। तो हम यहाँ पर थोड़ा क्लियर करके लिख देंगे ताकि और ज़्यादा अच्छा लगे। तो पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, ताकि टीचर को थोड़ा सा भी चेक करने की ज़रूरत ना पड़े, पता रहे कि इसने कहाँ पर क्या किया है, ये सब कुछ क्लियर कर रहा है। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। पुटिंग लिख देंगे, पुटिंग t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में रख रहे हैं, इक्वेशन 3 में रख रहे हैं, तो इक्वेशन 3। अब यहाँ पर इक्वेशन 3 है s इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s की वैल्यू जो अपने पास निकल जाएगी 3 प्लस t की जगह पर t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू 6 निकली है तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं। तो s की वैल्यू जो निकल जाएगी वो 9 निकल जाएगी और ये हो जाएगा अपना आंसर, t इक्वल टू 6, s इक्वल टू 9। ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आपको पता है सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 बनाना है, इसका इक्वेशन नंबर 2 बनाना है, इक्वेशन नंबर 3 इसमें से किसी से भी बना सकते हो। तो जैसे कि मैं देखो किस से बना रहा हूँ, अगर मैं x, चूँकि y की वैल्यू निकालना माइनस में आ जाएगा तो y की वैल्यू निकालना सही नहीं रहेगा, तो x की वैल्यू निकालना आसान रहेगा क्योंकि प्लस में है। तो हम इक्वेशन 1 से निकाल लेते हैं ईजिली। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकालना चाहें तो ये है अपने पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो अब क्या करते हैं, x इक्वल टू 3 और ये माइनस वाई जो साइड है उसे प्लस वाई में ले जाएंगे और ये x तो यहीं पर रहेगा, 3 जो मल्टीप्लाई में उसे डिवाइड में ले जाएंगे। तो ये इस तरीके से जो बनेगा ये अपना हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन नंबर 3 का वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गया। तो अब कुछ नहीं करना है,
देखिए ऐसे जो लिखते हैं इक्वेशन की वैल्यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही एक्स की वैल्यू निकलेगा जो कॉमन तरीका है उसमें, समझ रहे हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि एक्स ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, फ्रैक्शन को वैल्यू एक्स की जगह पर इसमें यहाँ पर फ्रैक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और फिर 3 जैसे देखिए 9x है ना, तो यहाँ पर अगर मान के चलिए 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस वाई बाई 3 होता है, तो 3 से 9 तो वैसे ही कट जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब फिर इस 3 का 3 से करेंगे, फिर y से करेंगे, तो बात घुमा फिरा के वैसा ही आ जाएगा। तो इतना बड़ा x की वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कुछ दिमाग लगा सकते हैं, हम यहाँ पर x की जगह पर y की वैल्यू निकालें तो हमारे लिए और ज़्यादा छोटा सा वैल्यू निकलेगा। ये गलत नहीं है, आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये गलत नहीं है। लेकिन आप दूसरा तरीका से मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू ना निकालने की कोशिश करें। अगर नहीं मजबूरी है तो निकाल लेंगे, नहीं मजबूरी है तो कोशिश करेंगे नहीं निकालने का। तो जैसे ये अपने पास वैल्यू है ना, अब यहाँ कुछ नहीं करना है, ये माइनस वाई को उस साइड अगर आप ले जाते हैं 3x, और इस 3 को प्लस में है तो इसे माइनस में लाते हैं, और इस माइनस वाई को उस साइड ले जाते हैं, तो भी आपका काम हो जाएगा, y का सीधा सीधा वैल्यू निकल जाएगा। समझ रहे हैं, यहाँ पर आपके पास y का सीधा सीधा वैल्यू निकल गया, 3x माइनस 3 इक्वल टू y, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। इसे ही लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं और करके लिख देता हूँ, y इक्वल टू 3x माइनस 3। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, समझ रहे हैं ये इक्वेशन। अब इस y का वैल्यू यहाँ पर पुट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 चूँकि निकाले हैं इसमें से, तो पुट करेंगे इसमें। तो पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन किस में पुट करना है, 2, इक्वेशन 2 में पुट करना है, 3 को 2 में पुट करना है। तो 3 में y इक्वल टू 3x माइनस 3 था ना, इसे पुट करेंगे इसमें। ठीक है, देखते हैं कैसे पुट करना होगा। तो यहाँ पर तो 9x वैसे ही रह जाएगा जैसे है, कहने का मतलब यहाँ पर तो 9x जैसे है वैसे ही रह जाएगा। तो दिमाग क्या लगाना होगा आपको, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना, कुछ दिमाग नहीं लगाना होगा, सीधा पुट कर देते हैं। पुटिंग 3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 में था 9x माइनस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 3x माइनस 3 है, ये आपके पास y की वैल्यू। तो 3x माइनस 3 पुट कर देते हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं। और इक्वल टू जो है यहाँ पर 9 है, तो 9 लिख देते हैं। ये हो जाएगा 9x माइनस 3 3 जा 9x माइनस 9 इक्वल टू 9 हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो प्लस 9, ये 9 किस में है, प्लस में है, और ये 9 माइनस में है। ठीक है, प्लस में है और 9 माइनस में है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ देख लीजिए, -3 का 3 से x से मल्टीप्लाई हुआ तो -9x, इस -3 का इस -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +9 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको प्लस में 9x है और यहाँ पर माइनस में 9x है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो 9 इक्वल टू 9 आपको मिला, क्या मिला, 9 इक्वल टू 9x। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब भी दो वैल्यू एक जैसा मिल जाए तो वहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन बनते हैं। तो यहाँ पर आपको x या y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आप निकाल भी नहीं सकते हो। यहाँ पर आपको लिख देना है दिस लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, समझे। तो ये लिख देना है और आप बस आपका क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आ गया तो इसके आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी कि इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है वो समझ लीजिए कि ये जो डेसिमल में चीज़ें देख रही हैं ना, जो कि थोड़ा सा आपके लिए जटिल हो सकती है, इसे क्या करो, पहले डेसिमल से हटा लो। डेसिमल से हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, एक्स वाई को ध्यान नहीं देना है। डेसिमल के बाद भी 1 टाइम डिजिट है, डेसिमल के बाद भी 1 टाइम डिजिट है। आंसर में इक्वल टू उस पर भी डेसिमल के बाद 1 टाइम है डिजिट है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या कर लेना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। अब ये 0.2 रह जाएगा, और 0.2 का मतलब सिंपल 2। तो इसीलिए लिखना है आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन 1 and 2 विथ 10 के साथ इन सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो जाएगा 4x प्लस 5y
इजकल टू 23। ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों में देखिए कि किस में से आपको इक्वेशन निकालना, मतलब एक्स या वाई की वैल्यू निकालना आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो छोटा नंबर तो ऊपर वाले इक्वेशन 1 में ही है, तो हम वहीं से शुरू कर लेते हैं। फ्रॉम, आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन जिसका छोटा नंबर हो वो करना सही होता है, क्योंकि सवाल बड़ा होता है, इसमें से जितना आसान हो सके उतना करते जाओ। तो 2x + 3y इक्वल टू 13 है, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 + 3y उस साइड जाएगा तो -3y, समझ गए। और ये 2 जो इस साइड मल्टीप्लाई में उसे इस साइड ले आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास x की वैल्यू निकलेगी। तो बहुत आसानी से हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में लिख देंगे। अब ये इक्वेशन नंबर 3 को चूँकि वैल्यू निकाले हैं 1 से, तो पुट करेंगे 2 में। तो पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, चलिए जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें लिखना होगा। तो इक्वेशन नंबर 2 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ, सीधा पुट करता हूँ वैल्यू। तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4x है ना, तो 4 × 13 - 3y/2 लिख देते हैं, समझ गए। और +5y एज इट इज़ लिख देता हूँ यहाँ पर, इक्वल टू 23। अभी 2 से 4 कट जाएगा तो 2 × 2 = 4। अभी 2 से इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 13 को 2 से करोगे तो 13 × 2 = 26 और -6y, बाई कुछ नहीं है, +5y इक्वल टू 23। ये 26 तो है ही, ये -6y, ये +5y है। प्लस माइनस होता क्या है, माइनस। तो करेंगे क्या, माइनस। साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट माइनस का बड़ा है, इसलिए साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। आप समझ गए, जब भी प्लस माइनस का होगा तो 2-3 चीज़ ध्यान रखिएगा। प्लस माइनस माइनस, तो करेंगे दोनों का माइनस। साइन बड़ा है माइनस का, यानी कि सब्स्टिट्यूट माइनस का बड़ा है, तो रखेंगे माइनस का ही साइन। तो यहाँ पे -y रखेंगे, सिंपल। अब देखिए 23 में से 26 जाएगा तो 23 प्लस में है, और इधर जाएगा तो ये 26 माइनस में आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, तो करेंगे माइनस, सब्स्टिट्यूट माइनस का रहेगा है, इसीलिए साइन रहेगा यहाँ पर भी माइनस का, तो -3। ये कट जाएगा, तो y इक्वल टू जो वैल्यू आपके पास निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिएगा, सवाल आपका बन जाएगा। समझ रहे हैं। तो कौन सा इक्वेशन में पुट करना है, तो बोलोगे सर 3 में ही पुट कर दो ना, उधर कहाँ जा रहे हो। तो ठीक है, मैं इधर ही पुट कर लेता हूँ। तो पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, इसमें पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है आपके पास, ये क्या है, x इक्वल टू क्या है यहाँ पे, x इक्वल टू 13 माइनस है ना, 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई y इक्वल टू 3 है ना, तो 3 × 3 कर लेंगे, 3 × 3/2। तो x की वैल्यू जो अपने पास निकल जाएगी, 13 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं 9 4 13 होता है ना, 13 में से 3 3 जा 9 हो जाएगा ना। देखिए तो एक बार देख लेते हैं, हाँ 3 3 जा 9 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो x तो 4 में से 2 का काटेंगे, 13 में से 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 को 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो अपने पास निकल जाएगी वो 2 निकल जाएगी। तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू अपने पास कुछ इस तरीके से 2 निकलेगी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास है, जो कुछ इस प्रकार से है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो जान लीजिए। देखिए इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, जैसा तरीका पहले अपनाया है वैसा तरीका यहाँ पर भी अपनाएंगे। देखेंगे दोनों में से कौन सा हमारे लिए एक्स या वाई की वैल्यू निकालना किस में से ज़्यादा आसान रहेगा। तो देखिए दोनों कॉम्प्लिकेटेड ही दिख रहा है, तो ऊपर वाला अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू कम है, तो वही से निकाल लेते हैं एक्स या वाई की वैल्यू। सो हम यहाँ से पहले हम क्या लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से क्या करना है, वाई की या एक्स की वैल्यू निकालनी है। दोनों में से किसी का भी निकाल सकते हैं, चलिए मैं y की निकाल लेता हूँ। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, फ्रॉम इस सब को उधर ले जाना पड़ेगा। तो √2x जो है प्लस में इसे माइनस में जाना पड़ेगा, वहाँ पे y इक्वल टू -√2x हो जाएगा। नीचे में √3 आ जाएगा, तब ना y जहाँ पे है वहीं पर रह जाएगा। समझ, ये तो मैं जानता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना होगा, पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है।
3 को 2 में पुट कर देते हैं, तो 3 अपने पास कुछ इस तरीके से इसे 2 में पुट करना है। सो हमें क्या करना होगा, एज इट इज़ यहाँ पर √3x तो एज इट इज़ लिखना होगा, √3x तो एज इट इज़ माइनस √8 इंटू वाई। ठीक है, तो √8 इंटू वाई है इसे, तो ऐसे करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, √8 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, √8 यहाँ पर इंटू इसे लिख दोगे आप, तो वही वाला x की जो वैल्यू है यहाँ पर, y की जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -√2 और ये -√2 बाई √3 और इसे बंद कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपके पास देखने को मिलेगा, ये माइनस में है और ये माइनस में है। तो रुकिए, इसे कैसे आपको करना है, तो √3x है माइनस, ये सॉरी ये माइनस में है और ये माइनस में है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। √8 को √2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो √16 और बाय √3 है तो √3 रहने दीजिए। इक्वल टू क्या है, हाँ तो इक्वल टू 0 जो है वो आपको कर लेना है, यहाँ पर भी ये इक्वल टू 0 रहने दीजिए। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से देखने को मिल गया। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो जी हाँ, इसको भी सॉल्व हम कर सकते हैं। ये हो जाएगा √3x और प्लस √16 मतलब √4 मल्टीप्लाई √4 तो √16 बनेगा, यानी कि 4 2 टाइम रूट के अंदर आ जाएगा, तो 4 बाहर भी निकल जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ऊपर में 4 रखेंगे, नीचे में √3 रखेंगे, इक्वल टू 0 रहने दीजिए। अगर आपके मन में क्यूरियोसिटी हो कि सर 0 0 क्यों लिख रहे थे, तो देखिए पहले क्या होता था ना कि प्लस या माइनस वाली चीज़ें उस साइड जाती थी जिसका 0 से कोई लेना देना नहीं होता है, और जब भी आप इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आंसर के रूप में 0 होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इसमें देखने को क्या मिल रहा होगा, इसमें दिया हुआ है क्लियरली, ठीक ना, क्वेश्चन में। तो वही हमें 0 आगे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, इसमें इसको भूल नहीं सकते। दूसरा नंबर होता है तो उसको छोड़ भी देंगे ना, 0 को नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और √3 का एलसीएम हो जाएगा √3। 1 के टेबल में √3 टाइम में ही आएगा, यानी कि ऊपर वाला √3 को हमें 2 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। √3 मल्टीप्लाई √3 और साथ में x है तो x ही, प्लस √3 का √3, तो यहाँ पर ऊपर में क्या हो जाएगा 4 √3 है ना, तो ऊपर में क्या था 4x था, देख लेते हैं हाँ यहाँ पर तो वही था -√2x और बाई √3, तो -√2 यहाँ पर x लिखना भूल गए, तो ये भी यहाँ पर √16x हो जाएगा, यहाँ पर भी ये x ही रहेगा, तो √3 1 टाइम में ही आएगा, तो 4 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x ही रह जाएगा। इसकल टू आपके पास 0 हो जाएगा, √3 उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, √3 भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, क्या हो जाएगा 0, और √3 का मल्टीप्लिकेशन 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा ये 4x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और √3 का उधर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से 3x को 4x से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 0, हाँ 7x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू जो अपने पास निकल जाएगा 0/7। किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करते हैं तो आंसर निकलता है 0, देयरफॉर x इक्वल टू 0। समझ रहे हैं, तो ये x की वैल्यू 0 हो गई। अब y की वैल्यू कितनी होगी, तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आप कौन सा भी इक्वेशन पकड़ना है पकड़ लो, उसमें y की वैल्यू पुट कर दो। तो इक्वेशन नंबर 2 ही रख लेते हैं, ठीक ना, इक्वेशन 2, तो यहाँ लिख देते हैं पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 था √3 और x का जगह पर 0 है तो 0 रखेंगे, माइनस √8y इक्वल टू 0, √3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस √8y इक्वल टू 0 है। समझ रहे हैं। अब ये क्या है ना, ये दोनों, अब इसको तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर ये सिंपल माइनस √8y इक्वल टू 0 है, क्या है माइनस √8y इक्वल टू 0, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक, यानी कि y इक्वल टू 0 बाय √8 और माइनस √8 और y तो मल्टीप्लाई में है ना, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस √8 डिवाइड में आ जाएगा। किसी भी नंबर से किसी मतलब 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है अपना 0 ही आता है, देयरफॉर y इक्वल टू ऑल्सो 0, और ये हमारे यहाँ पर आंसर हो गया। देखिए 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जहाँ पर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जो कट पिट गया है इसको y मानना है दोनों तरफ आपको। तो फ्रॉम
इक्वेशन वन से ही हम एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। देख लेते हैं किसकी वैल्यू निकालना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगी, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन वन से। तो हमारे लिए ज़्यादा आसान जो हो जाएगी वो एक्स की वैल्यू निकालना होगी, क्योंकि एक्स प्लस में है और वाई माइनस में है। तो कोई बात नहीं, वही काम हम यहाँ पर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, यहाँ पे इसको रखते हैं। अभी देखिए क्या करना। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। 3x/2 माइनस 5y/3, ये y है, बाय 3 इक्वल टू -2 है। 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 6, तो 3x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा। 3 2 जा 6, तो 10y, समझ रहे हैं आप, ये हो जाएगा -2, ठीक ना। अब इसमें क्या करना है, ये 9x और 10y है, ये 6 उधर जाएगा तो -12 बनाएगा। सिंपल 9x - 10y इक्वल टू -12, ठीक ना। -12 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, x को वैसे ही रहने दो। ये जो y है वो उस साइड प्लस में जाएगा, जो इस साइड माइनस में था वो क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा। तो आप ऐसे इसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो -x इक्वल टू -12, -10y प्लस में जाएगा तो +10y और बाय 9, ये आप लिख सकते हो। और ये जो आपका निकल के आ जाएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 निकल के आ जाएगा। आप बोलोगे सर थोड़ा बड़ा बन रहा है इक्वेशन। हाँ, बड़ा बन रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ही इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए, उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 3 को x को आपको जहाँ पुट करना है, चूँकि निकाले हो आप 1 से इक्वेशन नंबर 3 को, तो पुट करना मजबूरी है 2 में। तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, चुपचाप पुट करो। पुट कैसे करोगे, तो यहाँ पर जो है पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। अब क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से, थोड़ा मैं देखता हूँ जगह का, थोड़ा ये ज़्यादा जगह लेगा क्वेश्चन, तो दूसरा पेज देख लेते हैं। अगर आप देखें इक्वेशन 2 को, तो ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, और इसके नीचे अगर मैं इस पूरे x की वैल्यू इसके ऊपर रखूँ और फिर 3 लिखूँ नीचे में, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट देखने में लगेगा, अजीब टाइप का लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन हो सकता है और आसान हो जाए। तो हम पहले लिखेंगे इक्वेशन जो 2 है उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लिख देंगे पहले फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर आपको कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना हो, सॉल्व करना हो, तो ईजिली आप फ्रॉम लिखकर काम कर सकते हो। तो x/3 प्लस y/2 है ना, तो x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/y/2 इक्वल टू 13/6 लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको करते हैं सॉल्व। 3 2 का एलसीएम हो जाता है 6, 3 2 जा 6, तो 2x प्लस 2 3 जा 6, तो 3y इक्वल टू 13/6, समझ रहे हैं। 13/6 तो सामने सामने कट जाता है, आपको नहीं पता होगा तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इक्वल टू में क्या होता है, जब इक्वल टू का साइन होता है तो सामने सामने कट जाता है। बाद में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी काट सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब इक्वल टू का साइन होता है तो सामने सामने कट जाता है। इक्वल टू में ऊपर नीचे और सामने सामने कटता है। मल्टीप्लाई का साइन होता तो ऊपर नीचे और कोना कोनी कटता, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ होता है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 आ गया। क्या निकल गया आपके पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। और ये है, ये अपना इक्वेशन नंबर 2 ही था। क्या है, ये इक्वेशन नंबर 2 ही है। यहाँ पर लिख देंगे इतना ही रहने दीजिए। ये अपना इक्वेशन नंबर क्या था, 2 था। अब इक्वेशन नंबर 2 में उसको पुट करेंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आगे की चीज़ लिख लेते हैं। अगेन x इक्वल टू जो ये आया था इक्वेशन नंबर 3 का, वो हम लिख लिए। फिर लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 का मॉडिफाई वर्जन ये निकला था हम लोग का, ये मॉडिफाई वर्जन निकला था। इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू ये पुट करते जाएंगे। तो कैसे करेंगे, आप क्या करोगे, 2, ठीक है, 2 इंटू -12 प्लस 10y/9 लिख दोगे, ठीक। पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 3 पुट करेंगे किस में, इक्वेशन 3 है ये, और ये अपना इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 में ये पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब प्लस में 3y है, तो 3y रखेंगे इक्वल टू 13 रखते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको चलना है। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 2 जा 24, तो -24 हो जाएगा। और 2
20y हो जाएगा, बाई 9 हो जाएगा, प्लस 3y बाई 1 इजकल टू 13। अभी तक किसी की वैल्यू आपको नहीं निकली है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं x की वैल्यू उसमें पुट करके कोशिश कर रहे हैं निकालने का। देखिए आगे का सॉल्यूशन हमें यहाँ से मिलेगा, 9 1 का एलसीएम ले लेंगे। हाँ, तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पर तो 9 1 जा 9, तो ये सब का सब वैसे का वैसा ही हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन प्लस 1 के टेबल में 9 9 बार में है, तो 9 3 जा 27 y हो जाएगा इजकल टू 13 अपने पास यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये -24, इन दोनों को प्लस करेंगे 20y 27y, तो ये हो जाएगा 47y बाई 9 इजकल टू 13। अब 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 9 हो जाएगा 117, क्या हो जाएगा, तो -24 प्लस 47y इजकल टू 117 हो जाएगा। अब यहाँ पर -24 उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हमें लिखना होगा 47y इजकल टू 7 4 11 1 कैरी 1 2 1 3 1 4 और 141, क्या हो जाएगा, ये 141 हो जाएगा और ये 47 है। अब ये कट जाएगा ऐसे, क्या, हाँ कट जाएगा, y इजकल टू 141 बाय 47, 47 के टेबल में 3 बार में आ जाएगा, 7 3 जा 21 का 1 कैरी बचा 2 और 4 3 जा 12 to 14, 3 बार में आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू जो अपने पास मिलेगी वो 3 मिलेगी। बाप रे कैसा क्वेश्चन था ये। y इजकल टू आपके पास 3 निकला है, तो इस y को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लोगे, ये जो y इजकल टू 3 निकला है किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन किस में पुट करो, यहाँ पर एक इक्वेशन दिख रहा है इसी में पुट कर दो। उस पेज पर क्या जाएंगे, पुटिंग इक्वेशन नंबर, पुटिंग y इजकल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में ये क्या था अपने पास, x इजकल टू -12 प्लस 10y था ना, तो y की जगह पर 3 है यहाँ पर, तो 10 × 3 लिख देते हैं, 10 × 3 बाई 9, इसे करोगे तो x इजकल टू -12 प्लस 10 3 जा 30 बाय 9 हो जाएगा। प्लस माइनस आप जानते हो क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, सब्स्टिट्यूट प्लस का है तो रहेगा साइन प्लस का ही, लेकिन होगा आपस में माइनस। 13 में से 12 जाएगा तो बच जाएगा 18, और 18 को 9 से डिवाइड करेंगे 2 बार में लग जाएगा, x की जो वैल्यू निकल जाएगी वो इस तरीके से 2 निकल जाएगी।